हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने तुम लोगों को 3 कंडीशंस बताई थी, बात नहीं करो। 3 कंडीशंस बताई थी। सबसे पहला बताया था अगर चारों साइडें इक्वल हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर चारों साइडें इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, ध्यान से सुनना, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है तो क्या होगा? स्क्वायर। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, बात नहीं करो, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और चारों और साथ में दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो क्या होगा? वो स्क्वायर। अगर चारों साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या बोलोगे? रोम्बस। अगर अपोजिट साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल नहीं है, केवल आमने सामने की साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो क्या होगा? रेक्टेंगल। अगर केवल आमने मतलब अपोजिट साइड इक्वल लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात? 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटर बताए थे हमने जो कि बन सकते थे, पॉसिबल थे। अब उसके बाद 7th वाला देख लो, अगर कुछ भी इक्वल ना आए, ए बी बी सी सी डी डी, ये कुछ भी इक्वल ना आए तो क्या बोल दोगे? बात नहीं गर्ल्स, अगर कुछ भी इक्वल ना आए तो क्या बोल दोगे? यहाँ पे लिख देना नो कोऑर्डिनेटर इज फाउंड, ठीक है। आगे सुनो, अब यहाँ पर है एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अपन को एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना। गर्ल्स परी यहाँ देखो ध्यान से, अपन को फाइंड द पॉइंट ऑन ऑन द एक्स एक्सिस, अपन को एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम, और वो जो पॉइंट है वो इक्व डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे? 2,5 से और -2,9, 2,-5 से और -2,9 से क्या है? बराबर दूरी पर है। नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पर समझो ध्यान से, क्या कर रहे हैं। अब एक बात को एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझ लो, अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट, एक होती है एक्स एक्सिस एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? हमेशा याद रखना ये बात, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या होती, और अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू क्या होती। इतनी बात क्लियर होगी सबको? अब वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अपन को पॉइंट कहाँ पर निकालना? एक्स एक्सिस पर निकालना। तो अपन लेट कर ले रहे हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी अपन ने क्या मान लिया? मान लो एक्स कॉमा जीरो मान लो। क्या मान लिया अपन ने? अब हमने एक्स कॉमा जीरो क्यों माना? हम एक्स कॉमा वाई भी तो मान सकते थे। पॉइंट क्या होता? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता, लेकिन वो पॉइंट हमारा कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो पॉइंट क्या लेट करके चल रहे हैं अपन? एक्स कॉमा जीरो। और ये जो एक्स कॉमा जीरो वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनो इधर, ये जो एक्स कॉमा जीरो वाला पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया अपन ने एक्स कॉमा जीरो, जो कि किस किस पॉइंट से? 2,-5 से और -2,9 से, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। पॉइंट पी माना ए और बी से क्या है? बराबर दूरी पर है। क्लियर हुआ? जो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है वो ए से और बी से क्या है? बराबर दूरी पर है। ये लेके चल रहे हैं अपन। एक बार दोबारा क्वेश्चन को फिर से समझ लो सभी लोग, यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लो। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वह पॉइंट निकालो विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे? 2,-5 से और -2,9 से बराबर दूरी पर है। ये अपन को क्वेश्चन दिया गया। क्लियर? अपन क्या कर रहे हैं? अपन ने एक पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा जीरो, लेट द पॉइंट पी, अपन एक पॉइंट पी मान के चल रहे हैं एक्स कॉमा जीरो, जो कि 2,-5 मतलब ए पॉइंट से और -2,9 बी पॉइंट से बराबर दूरी पर है। कोई डाउट किसी को? ये अपन ने लेट कर लिया, लैंग्वेज लग रहा है हमें छोटी सी। लेट द पॉइंट पी, लेट द पॉइंट पी एक्स कॉमा जीरो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
ए पॉइंट क्या है अपना, दूसरा पॉइंट है -2, -5 एंड बी -2, 9, 2 पॉइंट है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, अपन ने एक पॉइंट मान लिया x,0 जो कि इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, क्लियर है कि बराबर दूरी पर है, किससे, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से कैसा है, बराबर दूरी पर है। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब पी जो पॉइंट है x,0 ये बराबर दूरी पर है किससे, ए से और बी से। ए के पॉइंट्स क्या है 2, -5, बी के पॉइंट्स क्या है -2, 9। अब कर दो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, आपको बाद में लिखना अकॉर्डिंग टू। वो कह रहे हैं पी पॉइंट है ए से और बी से बराबर दूरी पर है, मतलब पी ए और पी बी बराबर होंगे, मतलब पी ए की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन पी पॉइंट अगर ए और बी से बराबर दूरी पर है, मतलब पी ए और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन ने लिख दिया पी ए इक्वल टू पी बी, क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता, हम जानते हैं पी क्यू की डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस जो होता डिस्टेंस फॉर्मूला, लगा देंगे अपन। अब अपन निकालना है अपन को पी ए, क्या निकालना, पी ए, पी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है। अब पी ए निकालना तो पी को मानेंगे x1/1 और ए को मानेंगे x2/2। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, पी ए की जगह पे क्या आएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 की वैल्यू 2 माइनस x2 - x1 की वैल्यू x, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, इक्वल में क्या आएगा, फिर से अब लगा दो पी बी के लिए फॉर्मूला, पी ए के लिए लगा दिया पी ए x1/1 x2/2। अब क्या लगा रहे हैं पी बी, मतलब x1/1 और x2 और y2 इसको मान लो। कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पे पी बी के लिए फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मतलब -2 - x, -2 - x का होल स्क्वायर है ना। x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -2 -x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है 9 - 0, 9 माइनस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, क्लियर होगी बात। वैल्यू पुट करी केवल अभी हमने, पी ए के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया वो लिखा, और पी बी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करो यहाँ पे देखो सभी लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास 2 - x का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, क्लियर। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है x, माइनस एक्स पुट नहीं करना। फॉर्मूला काय का लगाया a - b का, अगर a प्लस b का फॉर्मूला लगाते तो अपन b की वैल्यू मतलब माइनस की लेते, फॉर्मूला ही अपन a - b का लगा रहे हैं, फॉर्मूला काय का लगा रहे हैं, तो अपन को x को अपन को माइनस का लिखने की जरूरत नहीं है, -1 पहले ही आगे ले चुके हैं। क्लियर हो गया सभी को इतनी बात क्लियर। तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर प्लस -5 में से -0 गया, क्या बचेंगे -5 और इसका स्क्वायर इक्वल टू -2 - x। अब यहां पर भी क्या लगा रहे हैं अपन a - b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, a की वैल्यू कितनी रखोगे -2 और b की वैल्यू कितनी रखोगे x, माइनस एक्स नहीं रखना, b की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहां पर अपन a - b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a की वैल्यू -2 माइनस b की वैल्यू x। लगाओ फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता कि नहीं। तो a² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब प्लस के x का स्क्वायर
-2ab मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू बी की वैल्यू x+2। क्लियर है? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ बॉयज? क्लियर हुआ सभी को? फिर यहाँ पे लिखा है, इसको हम अलग कर दें थोड़ा सा। क्या बचा अपने पास? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2ab हो गया। फिर प्लस में क्या है? बी स्क्वायर, बी ये तो हो गया अपने उसको 9 माइनस जीरो का स्क्वायर। 9 माइनस जीरो क्या होता है? 9। और 9 का स्क्वायर लिख दिया अपन ने, 9 का स्क्वायर। 9 माइनस जीरो 9 और इसका स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? सभी को इतनी बात क्लियर? सॉल्व कर लो उसको। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं। इस वाले एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, जब वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे आए तो माइनस का, दोनों कट जाएंगे। पहले ही काट दो, एक्स स्क्वायर कट गए। क्लियर हुआ सबको? नहीं आया समझ में? यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है और इक्वल टू का साइन लगा, उधर भी एक्स स्क्वायर लिखा, दोनों तरफ बराबर है। और ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, वो वाला माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, जीरो बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अपन ने पहले ही काट दिया। क्लियर है? अरे यार सिंपल सी बात है। जैसे कहाँ पे? इधर, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला होता है। हाँ क्लियर होगी बात सबको? बॉयज इधर सुनो, क्लियर हो गया सबको? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा? नहीं कट रहा तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर 4, चलो देखते आगे। यहाँ पे माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, एक्स का एक्स लिख दिया, प्लस का प्लस, माइनस के 5 का स्क्वायर 25 होता और प्लस के 5 का स्क्वायर भी 25 होता, तो माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस के 25, -2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4, ठीक है। माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो माइनस का क्या हो जाता? प्लस। समझ में आ गई बात? फिर यहाँ पे देखो ये तो कट गया ना एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, 2 2 जा 4 और एक्स का क्या लिख दिया? एक्स, और प्लस में 9 का स्क्वायर क्या होता? 9 9 जा 81। अब एक काम करो, एक्स वाले सारे इधर लाओ और नंबर वाले सारे वहां पे भेज दो। तो एक तो -4x ये है, तो -4x का -4x लिख दिया, और जब वाला 4x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x। क्लियर हो गया? अब 25 प्लस का और 4 भी प्लस का, दोनों प्लस हो गए। 25 और 4 पहले बात 4 से 4 काट दो यार, बराबर है दोनों तरफ। क्लियर है? क्या बचा अपने पास? केवल 25, वहां पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x आ गया इधर, 81 का अपन ने 81 लिख दिया, और प्लस का 25 वहां पे गया तो माइनस का 25 हो गया। -4x कितने हो जाएंगे? माइनस के 8x। 81 में से 25 गया, कितने बचे? 56। यहाँ पे आ गया भैया 56 प्लस के, 81 प्लस का है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 56 अपॉन में माइनस के 8, 8 7 कितनी बार कटेगा बताओ? हैं? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। क्या कहाँ आते? समझ में नहीं आया? यहाँ तक आ गया? ये वाली लाइन समझ में आ गई? ये लाइन समझ में आ गई? कैसे लिखी? 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर पहली बात नहीं, एक्स स्क्वायर पहले कट गया था, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4x, प्लस का प्लस, -5 का इसको प्लस 25, इक्वल का इक्वल, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का प्लस, 9 का स्क्वायर 81 वाली लाइन क्लियर हो गई? अब यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, जो वाला प्लस का 4 यहाँ पे आएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 4 - 4 0 होता, तो अपन ने पहले ही काट दिया 4 से 4 को। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे बचा -4x, और जवाले प्लस के 4x को यहाँ पे लेके आया, जवाला भी माइनस का 4x हो गया। अब जवाला 25 वहां पे गया तो माइनस का 25,
और यहाँ पे बचा था 81, तो 81 जो लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? 81 में 25 गया, 56 बचे। यहाँ पे -4x माइनस के 8x हो गए, और जो वाला -8 आ गया अपॉन में, x की वैल्यू कितनी आ गई 56 अपॉन -8, 7 8 जा 56, 8 से कट जाएगा 7 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई -7, कितनी आ गई -7। पॉइंट क्या मानना था अपन ने, x, 0। अब x की वैल्यू कितनी आई -7, तो पॉइंट क्या हो जाएगा -7, 0। क्या लिख दोगे? सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर हुआ सबको, क्या नहीं हुआ बॉयज? क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? आ गई ना बात समझ में? लिख लो इसको, राइट डाउन कर लो।